सरिया ज़ातुस्सलासल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू उबैदा बिन जर्राह को झंडा देकर उनकी सरकर्दगी में 200 मुजाहिदीन रवाना फरमाए। उससे पहले अमर बिन आस शाम के इलाका में दुश्मन की सरकोबी के लिए मौजूद थे। सैयदना अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब इस मुहिम पर रवाना हुए तो इस लश्कर में मुहाजिरीन के रईस अबू बकर सिद्दीक़, उमर फ़ारूक और सरदारान अंसार भी शामिल थे। अज़ीज़ान मोहतरम, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन्होंने अपनी जानसारी से, अपनी बहादुरी से बेपनाह खिदमत अंजाम दी हैं। नजरान से ईसाइयों का एक वफ़द मदीना शरीफ के अंदर आता है। अब सबके इल्म में है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे माँ बाप कुर्बान हो, आपकी ज़िंदगी के आखिरी दौर की बात है। इस वफ़द के अंदर बड़े बड़े पादरी, बड़े बड़े रुअसाए कबाइल शामिल थे। जब आपस में सुलह हो गई तो उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया, अल्लाह के रसूल हमारे साथ किसी अमीन शख्स को भेज दें जो हमसे जज़ा भी वसूल करे और हमारे झगड़ों और लड़ाइयों में फ़ैसले भी सादर करे। मेरे माँ बाप कुर्बान हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मैं तुम्हारे पास एक ऐसे शख्स को भेजूँगा जो वाकई कमा हक़्क़ुहु अमीन होगा। बड़े एजाज़ की बात थी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह में इस अहम मनसब के लिए कौन सा शख्स मौजूद है। बड़े बड़े सहाबा कराम, जिनमें सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसी शख्सियत भी शामिल थी, इस बात के मुंतज़िर थे कि देखिए यह एजाज़ किसकी किस्मत में आता है। और नाज़रीन कराम, ये एजाज़ सैयदना अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नसीब में आता है। आपने इरशाद फरमाया, लिकुल्लि उम्मतिन अमीन व अमीन हाज़िहिल उम्मह अबू उबैदा। हर उम्मत में एक अमीन होता है और इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा हैं, इसमें कोई शुबा नहीं है। ये एक अजीम शान एजाज़ था जो हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को हासिल होता है। चुनाचे वो नजरान तशरीफ़ ले जाते हैं। रजब 8 हिजरी की बात है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे समुंदर की तरफ एक लश्कर भेजा जिसमें 300 मुजाहिद शामिल थे और इस लश्कर का अमीर अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मुकर्रर फरमाया। असल में इस लश्कर को रवानगी का मकसद जहीना कबीला, जोहनी कबीला बड़ा मशहूर कबीला है, उसकी सरकूबी मकसूद थी। इस सफ़र के अंदर अजीज़ों अबू उबैदा बिन जर्राह की एक करामत का ज़हूर होता है। बुखारी शरीफ की रवायत है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो बयान करते हैं कि जिस वक़्त हम लश्कर के साथ रवाना हुए तो थोड़े ही फासला हमने तय किया तो हमारा राशन ख़त्म हो जाता है। अब एक कायद, एक लीडर अबू उबैदा बिन जर्राह, उन्होंने हुक्म दिया कि सब लोग अपना अपना बचा हुआ ज़ादे राह यहाँ पे जमा करवा दें। तमाम मुजाहिदीन ने अमीर लश्कर की अतात के अंदर अपना बचा हुआ ज़ादे राह जमा किया। ज़ादे राह क्या होना था? खजूरें थी। अब अंदाज़ा कीजिए कि उस ज़ादे राह से सिर्फ एक मशकीज़ा ही भरा जा सका। तो हज़रत जाबिर कहते हैं कि अबू उबैदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु में इसमें से थोड़ी थोड़ी खजूरें देते थे। एक वक्त आता है कि वो थोड़ी रह गई तो रोज़ाना फ़ी कस एक एक खजूर देने लगे। लश्कर जो है उसको सख्त भूख लगी हुई थी, ज़ाहिर बात है, जवान थे, सफ़र था और सफ़र में भूख तो लगती है। चुनाचे मुजाहिदीन को दरख्तों के पत्ते खाने पड़े। ये वो जंग थी जिसके अंदर अल्लाह ताला ने अपने बंदों की, अपने मुजाहिदीन की ख़ास मदद फरमाई। समंदर की एक बड़ी मछली जिसे अंबर कहा जाता है, हज़रत जाबिर कहते हैं कि हमारे लिए अल्लाह ताला ने उसको सारे समुंदर पर फेंक दिया। तमाम लश्कर इस मछली का गोश्त 18 दिन तक खाता रहता है। इसकी चर्बी से तेल का भी काम लिया जाता है। कहते हैं इससे हमारे जिस्म खूब मोटे ताज़े हो गए। जिस वक़्त वापस आने लगे तो हज़रत
अबू उबैदा बिन जर्राह ने इस मछली की 2 पसलियां खड़ी की और लश्कर के सबसे लंबे आदमी को ऊंटनी पर बैठाया और इन पसलियों को नीचे से गुजारा, जो इनको छुए बगैर गुजर गया। इससे ये अंदाज़ा करें कि वो मछली कितनी बड़ी मछली थी। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शाम की फतूहात में भी बड़ा नुमायाँ किरदार रहा है। एक दफ़ा हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बतौर कुमक मदद के तौर पर शाम जाते हैं तो उनका इस्तकबाल अबू उबैदा बिन जर्राह करते हैं। नमाज का वक्त आया तो अबू उबैदा ने खालिद बिन वलीद का हाथ पकड़ा, कहने लगे अबू सलमान आगे बढ़िए, लोगों को नमाज पढ़ाइए। और सहाबा किराम के ऊपर कुर्बान जाएं, खालिद बिन वलीद का जवाब मुलाहज़ा फरमाएं, कहने लगे मैं उस शख्स से आगे किस तरह बढ़ सकता हूँ जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हो कि हर उम्मत का एक अमीन होता है और इस उम्मत के अमीन अबू उबैदा हैं। जमात आपने करानी है, नमाज पढ़ाना आपका हक है। बड़ी मुतवाज़ी शख्सियत, दुनिया के साथ बेरग़बती का ये आलम था कि उनका घर दुनियावी मालो मता से बिल्कुल खाली था। अबू उबैदा बिन जर्राह शाम के इलाके में इस्लामी लश्कर के कमांडर थे। आप सबके इल्म में है कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शाम के इलाके में तशरीफ़ ले गए तो एक दिन वो अबू उबैदा बिन जर्राह से कहने लगे कि चलिए आपके घर चलते हैं। तो अबू उबैदा कहने लगे हज़रत मेरे घर जाके क्या करेंगे, वहाँ आपको मेरे अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। मुराद ये थी कि मेरा घर तो बिल्कुल खाली है। और वाकई ऐसा हुआ, जब उमर फ़ारूक उनके घर तशरीफ़ ले जाते हैं तो वहाँ पर उनको कोई चीज़ नज़र ना आई। कहते हैं अबू उबैदा क्या घर में कोई खाने की चीज़ है? उन्होंने एक कोने में रखे हुए बर्तन में से रोटी के चंद टुकड़े निकाल कर पेश किए। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ये देख कर बेख्तियार रो पड़ते हैं और फिर उनको इन अल्फाज में खराज तहसीन पेश करते हैं। कहते हैं गय्यरतन दुनिया कुल्लुना इल्ला अबा उबैदा, कहते हैं दुनिया ने अबू उबैदा के अलावा हम सबको तब्दील करके रख दिया है। और फिर एक दिन ऐसा हुआ कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने ग़ुलाम के हाथ अबू उबैदा बिन जर्राह को 400 दीनार बतौर हदिया अरसाल फरमाए। मकसद उनका ये था कि अपने घर की माशी हालत को ठीक कर लेंगे। जैसे ही उनको ये अतिया मिला, थोड़ी ही देर में तमाम दीनार फ़कीरों, मोहताजों और हाजतमंदों में तकसीम हो गए। जो ग़ुलाम था ना वो वापस आता है, हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को आकर रिपोर्ट पेश करता है। तो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब ये बात सुनते हैं तो कहते हैं अल्लाह तेरा शुक्र है तूने मुसलमानों में इन जैसी शख्सियात पैदा फरमाई। नाज़रीन इकराम, हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह की वफ़ात शाम के इलाके में ताउन की वजह से हुई। इस ज़माने में उर्दन, फ़लस्तीन, सूरिया, लबनान समेत ये सारा इलाका शाम का इलाका कहलाता था, एक ही मुल्क था। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में इस इलाके में ताउन की वबा फैल जाती है। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने हुक्म जारी किया इस्लामी फ़ौज को ताउन ज़दा इलाके से हटाकर दूर किसी बुलंद मुकाम पर भेज दिया जाए। हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनकी अपनी राय थी जो दुरुस्त न थी। इस राय से इख्तलाफ करते हैं। कहते हैं हज़रत उमर के कहते हैं कि क्या आप तकदीर इलाही से भाग रहे हैं? और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अपने इस साथी के साथ किस तरह मोहब्बत करते हैं। कहते हैं अबू उबैदा काश तुम्हारे अलावा किसी और ने अगर बात की होती तो मैं उसका मुहासबा करता। हाँ बिलाशुबा हम तकदीर इलाही से, तकदीर इलाही ही की तरफ भाग रहे हैं। मुराद क्या है? ये तकदीर इलाही है कि ताउन की बीमारी फैली है। अब अल्लाह ताला ने हमें ये नहीं कहा है कि हम उस इलाके में चले जाएं, बल्कि तकदीर इलाही ये कहती है कि हम उस इलाके से भागकर किसी महफूज इलाके में चले जाएं। और यहाँ पे इस मसले को भी जान लीजिए कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है अगर किसी जगह वबा आ जाए तो उस जगह से बाहर न निकला जाए ताकि वो वबा बाहर न फैले।
और अगर आपको पता चले कि किसी जगह वबा फैली हुई है तो उस इलाके में वहाँ पे न जाएं, ताकि आप भी वहाँ पर बीमारी का शिकार न हो जाएं। और यही होता है, अबू उबैदा बिन जर्राह, उन पर वबा का हमला होता है और यही बीमारी उनकी वफ़ात का सबब बनती है। वफ़ात के वक़्त उनकी उम्र मुबारक 58 साल की थी। उनकी कब्र उर्दन के इलाके में है। अल्लाह ताला से हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इस मर्द मुजाहिद पर अपनी बेशुमार रहमत नाज़िल फरमा। बिलाशुबा उनकी ज़िंदगी बड़ी उजली, बड़ी रोशन, बड़ी साफ़ सुथरी थी। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि क़यामत वाला दिन ए अल्लाह हमें भी इस मर्द मुजाहिद की ज़ियारत नसीब फरमाना।